कैसे आप लोग। मेरा नाम है सी किशन कुमार और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडिया के हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स डिमांड ऑफ 12,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। यस, यू हर्ड इट राइट, मोर देन 12,000 करोड़ एक कंपनी से टैक्स की डिमांड हुई है। आइए इस बात को समझते हैं कि मैटर क्या है, इसका क्या इंपैक्ट होगा एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सी, हम सब लोगों ने बाबू कभी ना कभी टैक्स पे किया है, कभी इनकम टैक्स, कभी जीएसटी, कभी टोल टैक्स। अब जब हम टैक्स पे करते हैं तो इंडिया में हम पे करते हैं सेल्फ असेसमेंट के दम पे। खुद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा टैक्स कितना बनेगा और वो टैक्स पे कर देते हैं। बाद में गवर्नमेंट उसे रिव्यू करती है एंड अगर सरकार को लगता है कि हमने कम टैक्स पे किया है तो वो एक चिट्ठी भेजती है, लव लेटर नहीं, शो कॉज नोटिस, कि बताइए आपने शॉर्टफॉल क्यों पे किया, हम आपसे रिकवर क्यों ना करें, एंड साथ में इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अब ये मैटर बहुत ही कॉमन है। सीए लोग जो सीए एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं टैक्स के मैटर में, उनका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये मैटर्स होते हैं जो टैक्स ऑथोरिटी शो कॉज नोटिस भेजता है और सीए लोग उसको रिप्लाई करते हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ फॉक्सवैगन के साथ। फॉक्सवैगन जर्मन ऑटोमेकर है, वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर स्कोडा, ऑडी, बेंटले, पोर्शा कई सारी कंपनीज आती हैं, बट इंडिया में इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। टू गिव यू एन आइडिया, फॉक्सवैगन और स्कोडा एक साथ काम करता है। फॉक्सवैगन की कार है वर्टुस एंड टाइगुन, जो स्कोडा है उसकी कार है स्लाविया एंड कुशाक। ये सारी कार्स इस कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। अब हुआ क्या, मैटर समझिए। जब आप कोई भी फॉरेन से कार इंपोर्ट करते हो तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग तरीकों पे अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगता है। जैसे अगर आपने पूरी कार बनी बनाई इंपोर्ट कर ली, जैसे रोल्स रॉयस, वहां पर कस्टम ड्यूटी 100% प्लस हो जाता है, 120% के अप्रॉक्सिमेट होता है। बट ये हो गया कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, मतलब आपने पूरी गाड़ी बनाकर इंपोर्ट कर ली। इंडिया बोलता है कि यहां पे इंडियन इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हुआ, ये गाड़ी कोई बहुत पैसे वाले बंदे खरीदते हैं तो उस पर हायर टैक्स लग जाता है। दूसरा तरीका होता है कि आप गाड़ी खरीदिए या गाड़ी इंपोर्ट कीजिए इन कंप्लीटली नॉकडाउन मैनर में, छोटे छोटे पार्ट्स इंपोर्ट कीजिए, फिर उसे इंडिया में आकर आप उसे असेंबली कर दीजिए। यहां पर आपको 30 to 40% का कस्टम ड्यूटी लगता है। बीएमडब्ल्यू बाबू इंडिया में ये असेंबली करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसे बोलते हैं सीकेडी, कंप्लीटली नॉकडाउन फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं। चेन्नई में उनका प्लांट है, वहां पे उसे असेंबल कर देते हैं। इंडिया में बाबू फॉक्सवैगन के भी असेंबली प्लांट्स हैं। नाउ एक और पॉइंट होता है कि जैसे मानिए आपने कार खरीद लिया, इंपोर्ट कर लिया, उसे बेच दिया, बाद में उसमें कुछ खराबी हो सकती है तो आप स्पेयर पार्ट भी इंपोर्ट करते हो। स्पेयर पार्ट ना काफी कम रेट पे टैक्स होता है, 5 to 15%। अब मैटर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि फॉक्सवैगन ने अपनी जितनी भी गाड़ियां हैं जिसको उसको इंपोर्ट करना था एज अ कंप्लीटली नॉकडाउन सीकेडी फॉर्म में एंड 30 to 40% का टैक्स पे करना था, फॉक्सवैगन ने उसको मिस क्लासिफाई किया है, मिस रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने क्या किया है, इंपोर्ट गाड़ी ही की है, गाड़ी के पार्ट्स, बट अलग अलग कस्टम ड्यूटी वाले पोर्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसको शो कर दिया है पार्ट वाइज इंपोर्ट। तो अगर वो फॉक्सवैगन ऐसे शो करता है कि उन्होंने पूरी की पूरी गाड़ी इंपोर्ट की है इन अ कंप्लीटली नॉकडाउन फॉर्म, उनको 30 to 40% का टैक्स देना पड़ता। फॉक्सवैगन ने जानबूझ के कुछ सामान कोलकाता मंगा लिया, कुछ सामान विशाखापट्टनम, कुछ सामान कोचीन में, अलग अलग पार्ट्स। तो मानिए इंजन आ गया कोलकाता में, टायर आ गया आपका विशाखापट्टनम में, जो चेसिस होता है वो कोचीन में। कुछ इस तरीके से प्लानिंग हुई और जो गाड़ी अल्टीमेटली पूरी गाड़ी इंपोर्ट हुई, बट फॉक्सवैगन ने उसको पार्ट वाइज शो करके कम टैक्स पे कर दिया। अब जब इस पे डिफरेंशियल निकाला गया, शॉर्टफॉल, वो आ रहा है $1.4 बिलियन, इन रुपीज में अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़। और जब ये नोटिस आया, फॉक्सवैगन की लग गई, क्योंकि वैसे ही उनका इंडियन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। फॉक्सवैगन ने उसके जवाब में खुद इंडियन गवर्नमेंट पे केस कर दिया है कि भैया ये क्या नोटिस है, इतना ज्यादा टैक्स तो पॉसिबल है ही नहीं। एक बहुत ही हल्के शब्दों में एक धमकी भी दिया गया है कि अगर इंडिया ऐसे करेगा तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सेंटिमेंट हर्ट होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस हिलेगा,
एंड जो फॉक्सवैगन भविष्य में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है वो नहीं करेगा। अब ये मैटर मुंबई हाईकोर्ट में है, बॉम्बे हाईकोर्ट इसको देखेगा कि कैसे प्रोसीड करना है। ये सब मैटर चल रहा था, तभी पता चला कि जो किया है, किया कार्निवल, वो भी एक गाड़ी है, किया ने भी यही काम किया है। और टैक्स ऑथोरिटी ने किया को भी नोटिस भेजा और उनसे करीब 1300 करोड़ प्लस का डिमांड किया है। तो अब दोनों को जोड़ोगे ना, ये ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के टच में जा रहा है। ऑब्वियसली किया कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, इंडियन गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं तुमने किया। अब ये सारे मैटर जाएंगे कोर्ट में एंड अगले कुछ महीनों या कुछ सालों में हमें क्लैरिटी मिलेगी एग्जैक्टली इसे कैसे करना है। नाउ हमें ये सीखना है किसी इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। जो फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं उनको एक स्टेबल टैक्सेशन स्ट्रक्चर दिया जाए, कोई भी ऐसा टैक्स न लगाया जाए जो उनके कॉन्फिडेंस को या जो भविष्य में इन्वेस्टर्स आ सकते हैं उनको हर्ट करे। एट द सेम टाइम ये जो विदेशी कंपनी इंडिया आ रहे हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि वो किसी लूप होल का फायदा उठाकर अननेसेसरी टैक्स की चोरी ना करे। तो एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना है इंडियन गवर्नमेंट को भी कि वो अननेसेसरी एक्सेसिव टैक्स रिकवर ना करे एंड फॉरेन एंटिटीज को भी कि वो कहीं पे अननेसेसरी टैक्स इवेजन की कोशिश भी ना करे। अब ये मैटर जुडिशरी के पास है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं, इसमें कौन सही है, फॉक्सवैगन एंड किया या फिर इंडियन गवर्नमेंट। अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरीके से प्रैक्टिकली पढ़ना है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। योद्धा टीम का जो बैच है वो बाबू Jan 26 के लिए स्टार्ट हो गया है। वार्म अप बैच 6 Feb से अभी मैसिव डिस्काउंट चल रहा है, तो आज ही ज्वाइन कीजिए। यूज द कोड CJKK और जो सीए बनने का आपका सपना है उसे पूरा कीजिए। लेट्स क्रैक इट, ऑल द बेस्ट।